अब अखिलेश यादव के पास क्योंकि कुछ कहने के लिए नहीं है। सुनिए, अखिलेश यादव केवल मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए इधर उधर की बयानबाजी करते रहते हैं। अखिलेश यादव ये बताएं कि किस तरह से दंगाइयों को पुरस्कृत करते थे। अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी के रखरखाव के लिए योगी सरकार ने एलडीए को मंजूरी दी है। इस पर अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार इसे बेचना चाहे तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, और जिन्होंने जेपीएनआईसी बेच दिया वो बिहार में किस मुंह से वोट मांगेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी हैं, जिनसे जानेंगे कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जेपीएनआईसी को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं उस पर इनका क्या कहना है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार जेपीएनआईसी बेचना चाहती है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। देखिए, सरकार उस बारे में फैसला ले चुकी है, तो उस पर अब कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब फैसला ले लिया, एलडी को सौंप दिया तो सौंप दिया। अब अखिलेश यादव के पास क्योंकि कुछ कहने के लिए नहीं है, उनके पास केवल सुर्खियां बटोरने के लिए अनर्गल बयानबाजी, बेसिर पैर के मुद्दे उठाना, ये केवल मुद्दा रह गया है। उनके पास ज़मीनी रूप से काम करने के लिए कोई बात नहीं है। सरकार 2012 से लेकर 17 तक जिस तरह से उन्होंने चलाई है उसकी उपलब्धि बताने के लिए कोई नहीं है। उपलब्धि सुनिए, अखिलेश यादव केवल मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए इधर उधर की बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को ही फर्जी बता दिया। देखिए, अखिलेश यादव की मैंने कहा ना, जो बात फिर मैं वही दोहराऊंगा कि वो केवल बयानबाजी तक सिमटे हुए हैं। ज़मीन का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जनता के बीच जाते नहीं हैं, केवल भीड़ में इकट्ठे हुए अपनी हू करी और बयान उल्टे सीधे दिए, मीडिया में बने और घर बैठे सोशल मीडिया तक सिमटे रह गए हैं। जनता से उनका सरोकार नहीं है। जनता का मूड बदल चुका है। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की सरकारें चल रही हैं, जनता अब मन बना चुकी है। जनता वो सुनहरा सपना देख रही है जो क्रियान्वित होता दिख रहा है भाजपा सरकारों में। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भाजपा को लेकर तमाम आरोप लगाते हुए एक और बात कही उन्होंने, जो भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, भाषा के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तो सच है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और संविधान भी कहता है। और मैं बताऊं ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति हो रही है इन दिनों, और भारत जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश खड़ा हो रहा है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का और प्रत्येक नागरिक का ये प्रथम कर्तव्य है कि देश के बारे में सोचे। अब राष्ट्र उस जगह पर खड़ा है जहाँ हम विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देश में इस तरह के छोटे मुद्दे उठाने से, केवल नेगेटिव राजनीति फैलाने से कोई मतलब नहीं रह गया। अब देश को ज़रूरत है मजबूती की, और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है। बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे रमाकांत यादव और सपा के प्रत्याशी रहे कुंडा से गुलशन यादव पर कार्रवाई हुई, इसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार हमें फ्री में ट्यूशन दे रही है। अखिलेश यादव अपने ज़माने की बात याद करें। अखिलेश यादव ये बताएं कि किस तरह से दंगाइयों को पुरस्कृत करते थे, आतंकवादियों को किस तरह से वो महफिल सजा के बैठते थे, उन्हें छूट देते थे, उनके मुकदमे वापस कराते थे। अखिलेश का कुशासन जनता याद कर रही है, जनता के जहन में घुसा हुआ है, और उनकी अखिलेश की पूरी जो ब्रिगेड आज काम कर रही है वो उसी तरफ ले जाती दिख रही है। तो अखिलेश यादव तमाम प्रयोग करें, तमाम हथकंडे बनाएं, जनता अब उनको दोबारा सत्ता में बुलाने वाली नहीं है। तो आप हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी थे, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए तमाम तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ श्रीविश मिश्रा, अनादि टीवी लखनऊ।